अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद दानियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवारा राना। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट लाहौर में और जानेंगे आवाम से कि अगर उनको उनकी अम्मी कहें कि जा अपनी मर्जी कर ला तो वो क्या करेंगे या इसका क्या मतलब है। तो चलते हैं आवाम की जानिब और जानते हैं उनसे उनकी ख्वाहिशात। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलते हैं आवाम की जानिब। आवाम ही बहुत है। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं यूथ के दिलों की धड़कन सजल मलिक। आज उनसे हम पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर उनकी अम्मी कहेंगे जा अपनी मर्जी कर ला तो वो क्या करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो हमारी माएँ अक्सर जो है ना वो गुस्से में या तप के कहती हैं कि जा अपनी मर्जी कर ला, मेरे ना पूछी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आपने इतना जलील किया है अगले को, बेचारी माँ तड़प के कह रही कि जो करना ना कर ले, तेरी मर्जी है। ऐसी नौबत ही ना आए यार, अल्लाह ना करे। वैसे आपको कभी आपकी मदर ने कहा है कि सज्जल मैनू ना आज तो बाद ना पूछी, जो तेरा दिल करता वो कर? नहीं जी, मुझे तो डांट पड़ती है, बस जूते नहीं पड़ते। मैं तो वैसे अगर आपको इंटरव्यू में भी ऐसी बात कर दो तो घर से जलालत जरूर होती है। ये तो सबके साथ होता है। हाँ। वैसे अगर आपको मौका मिले, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी अम्मी कहे कि जाओ जो सजल तुम्हारा दिल करता है वो करो, तो क्या करेंगी ऐसा? मैं कहूँगी फिर भी आप ही बताएं क्या करना है। दैट्स लाइक अ गुड डॉटर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू जी, थैंक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, अगर आपको आपकी वालदा मोहतरमा कहें कि जा अपनी मर्जी कर ला तो आप क्या करेंगी? मैं कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि वो वैसे भी उनकी परमिशन है, तभी तो मैं बाहर हूँ। वो नहीं रोकती हैं, वो सब कॉर्पोरेट। लेकिन वो होता है ना, एक गुस्से में अम्मी कहती होती हैं कि जा अपनी मर्जी कर, इसका क्या मतलब क्या होता है? नहीं, ये कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म है, हीरा बेटा ठक निकल जा घर से। ये तो कोई चक्कर थोड़ी। हीरा बेटे थोड़ा सा सब्र करो। गजब बेइज्जती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अक्सर अम्मियाँ गुस्से में कहती हैं ना कि जा जो दिल करता ही कर ला। मैं कमरा बंद करके बैठ जाऊंगी। कमरा बंद करके बैठ देंगी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? पढ़ते हो? जी। किस क्लास में? 7। 7th में। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जो बड़ा ऑनेस्ट क्वेश्चन है, आपने ऑनेस्टली उसका आंसर करना है, ठीक है? ठीक। अगर मामा कहें कि जाओ अपनी मर्जी कर लो तो क्या करोगी? पूरा दिन फ़ोन देखूंगी, लैपटॉप देखूंगी, टीवी देखूंगी। जो मामा खाने से रोकती है वो खाऊंगी। क्या क्या खाने से क्या रोकती हैं? जंक फूड, जंक फूड में क्या पसंद है? मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ा, कौन सा वाला? चीज़ पिज़्ज़ा। चीज़ पिज़्ज़ा। अच्छा, मेरा आपसे जो पूछने का मकसद था ना वो ये था कि जब मामा कहती है ना गुस्से में कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो एक खतरनाक साइन होता है, डेंजर होता है। उसमें आपको अगर आप मर्जी करेंगे तो और डांट पड़ेगी, वो ताना होता है एक तरह से। रेड जोन होता है वो। अगर मामा कहें कि जाओ अपनी मर्जी कर लो तो कभी अपनी मर्जी नहीं करनी, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी, समटाइम्स मार भी पड़ सकती है। ऐसे ही है? जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम वालेकुम सलाम। मैडम, अगर मामा आपको कहें कि जाओ अपनी मर्जी करो तो आप क्या करेंगी? जाहिर है वो गुस्से में ही कह रही होंगी तो मैं उनको प्यार से गले लगा लूंगी ताकि उनका गुस्सा खत्म हो जाए। नहीं, ऐसे ही वैसे माएँ अक्सर क्यों कहती हैं कि अक्सर चिढ़ के इरिटेट होके वो कहती हैं जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मुझसे ना पूछना। इसका मतलब क्या होता है? जाहिर है बच्चा किसी चीज़ की जिद कर रहा है या कोई भी किसी चीज़ की जिद कर रहा है माँ से, तो इसलिए वो कह रही है कि आगे से कि जाओ फिर ठीक है अपनी मर्जी कर लो। तो आप क्या करती हैं जब आपको डांट पड़ती है, मामा कहती हैं कि ठीक है मुझसे ना पूछो अपनी मर्जी करो, तो आप क्या करती हैं फिर? वैसे तो आपको अगर फ्रैंकली बताऊँ तो मेरी जो मदर है वो मेरे साथ बिल्कुल फ्रैंक है, एक फ्रेंड की तरह। और अगर वो फिर भी मुझे ये कहे तो मैं उनको गले लगा लूँगी, सिंपल। और मुझे मतलब वो आराम से मान जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ऐसी माएँ सबको दे जो सिर्फ गले लगाने से मान जाती हों। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग करने आई हो? जी, किसके साथ? मामा के साथ। मामा के साथ। मामा के बारे में क्वेश्चन है कि जब मामा को आप तंग करती हो और वो कहती हो कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मेरे से ना पूछना, तो आप क्या करती हो? पापा को कॉल करती हूँ, मामा की क्लास लगाती हूँ और पैसे मंगवाती हूँ। पापा को कॉल जाती है, मामा की क्लास होती है और पैसे आते हैं। ये तो फिर आप कहती होगी कि मुझे मामा रोज डांटे ताकि मुझे रोज पैसे आए। हाँ, ये बात तो है। ये पापा की प्रिंसेस हैं। ये पापा को इन्होंने ना फुल बटरिंग करके ना रखा हुआ है कि जैसे ही मामा ने कुछ कहा हमने पापा को कॉल की। पापा किधर अब्रॉड होते हैं? मेरे अब्रॉड नहीं होते, पिंडी होते हैं। अच्छा, पिंडी होते हैं। अरे लाहौर में नहीं होते, पापा दूसरे सिटी में है, उसका फुल फायदा उठाया जा रहा है। अभी भी उनने पैसे
सेंड किए थे, हम यहाँ पे आए हैं। ये पापा के पैसों पे शॉपिंग हो रही है और मजे हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप मामा को तंग करती हैं और मामा गुस्से में कहती हैं कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मेरे से ना पूछना, तो इसका मतलब क्या होता है? असल में वो कहना क्या चाह रही होती इसका है? मतलब ये होता है दोबारा ये काम नहीं करना, अगर किया तो फिर मार पड़ेगी। मार पड़ेगी, गंदी वाली मार पड़ेगी भाई। बहुत शुक्रिया बच्चों। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे घरों में सुना जाता है माओं की जानिब से, जब आप अपनी माओं को फुल ऑफेंड कर देते हैं, वो तंग आ जाती हैं आपसे और गुस्से में कहती हैं कि जा अपनी मर्जी कर जाके, मैंने ना पूछी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि दोबारा उन्होंने कुछ नहीं कहना जे गुस्सा चढ़िया है, नहीं तो फिर चित्तर उन्हों का पोला ही ਹੁੰਦਾ है। दोबारा कुछ किया तो चित्रो चित्री काम है। हो जाएगा। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने अपनी अम्मी को तंग किया हो, आप तंग कर रही हो और वो मुसलसल आपको बर्दाश्त कर रही हो, उसके बाद वो आपको गुस्से में कहें कि जा अपनी मर्जी कर जाके, मैंने ना पूछी उन, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? क्या करते हैं आप उस टाइम? मेरा रिएक्शन यही होता है कि फिर चुप करके साइड पे हो जाऊँ, जब गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो तब बनाने चला जाऊँ, या कुछ खाने वाली चीज़ ले जाऊँ, शवारमा ले गया, बर्गर ले गया, या ਤੁਹਾਨੂੰ पता मामा आजकल लौंजी मान जाती ने शवारमा। ये माएँ माएँ बहुत काइंड हार्टेड होती हैं। थोड़ा या दिल नाल प्यार दे दो उन्होंने। बस उनको एक हक करना है और उन्हें मान जाना है कि मेरा पुत्र है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लिबर्टी शॉपिंग करने आई थी? यस, मम्मा के साथ आई थी। अच्छा, मामा के साथ आई थी। मेरा क्वेश्चन भी आज मामा के बारे में ही है। हमारे घर में अक्सर ये बात सुनी जाती है, जब मामा कहती हैं गुस्से में, जब हम उन्हें तंग कर देते हैं तो वो कहती हैं कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मेरे से ना पूछना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है घर चल बेटा तुझे बताऊंगी। घर चल बेटा मैं तुझे बताऊंगी। कभी ऐसा हुआ है कि घर जाके मार पड़ी हो? मार नहीं पड़ी, डांट पड़ी है। डांट पड़ती है, थोड़ी सी काइंड हार्टेड मामा है, डांट लेती हैं। अच्छा मैडम, हाँ पूकी मामा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, पूकी मामा, ये ठीक है। अच्छा मैडम, दूसरा उसका फेस ये होता है कि जब आपको मामा ने ये कह दिया, आप उस फेज में एंटर हो गई, आपने उन्हें फुल इरिटेट कर दिया, आपने उनको यहाँ तक कर दिया, उसके बाद जब वो कहती हैं कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? रोने वाली हो जाती हूँ मैं तो। मुझे पता है ना क्या होना है फिर बाद में। वैसे क्या होता है? नहीं ये मार भी पड़ती होगी? नहीं मार नहीं पड़ती, डांट पड़ी, गालियाँ बहुत पड़ती है। गालियां पड़ती हैं? मामा नहीं, गालियां ना दिया करें, बहुत क्यूट बच्ची है, तो इसको गालियां ना दिया करें, मार लिया करें, कोई बात नहीं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। लिबर्टी शॉपिंग करने आई थी? जी जी बिल्कुल। कंप्लीट होगी शॉपिंग या अभी रहती है? नहीं अभी रहती है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, मेरा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर हमारे घरों में सुना जाता है, जब हम माओं को परेशान करते हैं और वो फुल इरिटेट होके वो कहती हैं कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मेरे से ना पूछना, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि फिर भी मेरे से ही पूछना है। पूछना मेरे से ही है। अम्मियाँ जो है, अम्मियाँ कहती हैं कि जो मर्जी हो जाए, मैं क्या सी, लेकिन तुसी मेरी गल मननी है। अच्छा मैडम, जब मामा को आप फुल तंग करती हैं, वो गुस्से में आ जाती हैं और वो कहती हैं जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मेरे से ना पूछना, तो तब आप क्या करती हैं? बस फिर हम गायब हो जाते 2 घंटे के लिए, बंद हो जाते कमरे में, जब तक वो ठंडी नहीं होती तब तक नजर नहीं आते। और उसके बाद? अभी भी वो गुस्से में है, वो बहुत आगे है और मैं 10 फुट पीछे हूं उनसे। ये माओं का प्रेशर है, ये ऐसे ही होता है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ लिबर्टी शॉपिंग करने आई थी? जी। होगी शॉपिंग कंप्लीट? ठीक है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक कॉमन क्वेश्चन है मामा के बारे में, कि जब मामा आपको गुस्से में कहती हैं कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मुझसे ना पूछना, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, मतलब आइंदा के बाद ये कोई काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो मार पीट जाए। मार पड़ जाती है जी, मार पड़ जाती है। अच्छा मुझे बताओ, जब आप अपनी मामा को तंग करती हो और वो गुस्से में आ जाती हैं, तो फिर आप जो कहो, जब मामा गुस्से में, फुल गुस्से में कह रही हैं कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मेरे से बात ना करना, तो फिर आप क्या करती हो? मैं रोती हूँ और एक साइड पे बैठ जाती हूँ, फिर जब तक मम्मा का गुस्सा ठंडा नहीं होता मैं उनसे कोई बात नहीं करती। मासूम बच्ची है, रो के गुजारा कर लेती है, साइड पे होके बैठ जाती है बस। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे घरों में अक्सर सुना जाता है, जब हम अपनी माओं को तंग करते हैं और वो कहती हैं कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मेरे से ना पूछना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि मतलब जो भी करना है मेरे से पूछ के ही करना है, और अगर कुछ करोगी तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि आप रेड जोन में एंटर हो चुके हैं, अगर आपने इसके बाद कोई हरकत की तो उसके बाद फिर जूतियाँ हैं और कुछ नहीं है। अच्छा मैडम, जब माएँ ये, जब आपकी अम्मी ये कह देती हैं, जब ये वर्डिंग आ जाती है कि जाओ जो मर्जी करो जाके, मेरे से ना पूछना, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है? आप करती क्या हैं?
फिर मैं यही करती हूँ जो उनको पसंद है, उनके काम, बर्तन वॉश कर देना, सफाई कर देना, ताकि मतलब उनका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। माओ का मूड फ्रेश करने के लिए लड़कियां सफाई कर देती हैं, बर्तन मांज देती हैं, हाथ खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन माँ का दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी हालत खराब कर देंगी। बहुत शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर लिबर्टी शॉपिंग करने आए हैं? जी कर ली शॉपिंग के भी रहती है? कुछ कर लिए, कुछ रह गई है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अक्सर कॉमन क्वेश्चन है, हमारी माएँ कहती हैं, गुस्से में जब आ जाती हैं और कहती हैं जा अपनी मर्जी कर जाके, मैंने ना पूछी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बड़ा अच्छा है, मैं बताता हूँ आपको। जब आपकी बंदी के साथ लड़ाई हो तो आप कहती ना जा मुझे ब्लॉक कर दो, तो आपका मतलब ये होता है कि मैंने ब्लॉक ना करनी वरना मैं तेरे छोटे छोटे टोटे कर दूँगी। तो इसका मतलब यही है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इसका मतलब ये होता है कि आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे माँ जो है वो परेशान हो, नहीं तो अगली जो टर्न है वो छितरों की है फिर, ऐसे ही है? ऐसे ही है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। सर जब अम्मी कहती हैं कि जा अपनी मर्जी कर, मैंने ना पूछी, इसका क्या मतलब होता है? आई डोंट नो, मुझे कोई फील नहीं हो रहा। अंग्रेजी एटीट्यूड, वाओ, पापा का परा। गजब बेइज्जती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा मैडम, लिबर्टी शॉपिंग करने आई हैं आप? यस हो गई शॉपिंग? जी। चलें ठीक हो गया। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, या एक बात है जो हमारी अम्मियाँ अक्सर जो ना गुस्से में आके कहती हैं कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मेरे से ना पूछना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप लोग घर से दफा हो जाओ। दवा हो जाओ घर से। और ये होता है कि आप घर वापस ना आना, बाहर ही रहना, जहाँ दिल करे तुम वहाँ जाओ। कभी वैसे मामा ने कभी कहा है ऐसे गुस्से में, फुल जब आप फुल शरारतें कर रही हो, उनका दिमाग ख़राब किया हो, उनका मीटर आउट हुआ हो, तो उन्होंने गुस्से में कहा हो, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, फिर खामोश होकर बैठ जाते हैं। ये सारे बच्चे यही करते हैं कि उन्हें पता है अपनी माओं के हिस्से का, कि अगर उन्होंने ये बात कह दी है तो इसके बाद फिर जूतियाँ हैं और कुछ नहीं है, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाओ? मामा से डांट पड़ती है? जी कितनी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। शरारतें करते हो इस वजह से? जी क्या क्या शरारतें करते हो वैसे? तंग करता हूँ। तंग करते हो? जी। अच्छा, जब मामा आपको तंग होके, इरिटेट होके, गुस्से में कहती हैं कि जाओ अपनी मर्जी करो जाके, मुझसे ना पूछना दोबारा, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपने ऐसे दोबारा किया तो फिर आपको मार भी पड़ेगी, और उसके और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी कोई भी, नहीं तो मामा का पारा हाई हो जाएगा। जी कितनी मार पड़ती है मामा से? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। किस चीज से? जूता से पड़ती है, बेल्ट होती है, क्या होती है? हाथ से। हाथ ही? फिश, फिश, फिश। कभी चोट लगी है मामा के मारते हुए? नहीं लगी चोट। ये चेन का आइडिया किसने दिया था? बड़ी प्यारी लग रही है यार। आप बताएं, बच्चा ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो कितनी एक गुड लुकिंग बच्चा है, लेकिन इसको मार पड़ती है। मैं इसकी मामा से कहूँगा कि इतना प्यारा बच्चा है आपका, इसको मारा ना करें, थोड़ा सा डांट लिया करें। किसने ये ड्रेसिंग सेंस किसने दी थी? मामा ने कहा था कि ये सब कुछ पहनो? नहीं जी। खुद ही? जी। बच्चे की इस एज में ड्रेसिंग सेंस ये है, फ्यूचर का मुझे HSY लग रहा है, ये काटेगा सबको। बहुत शुक्रिया बेटा। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी नई जगह पर, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।